केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए खेती बिलों के विरोध में देश के अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने दे रहे हैं और लगातार सरकार से तीनों खेती बिलों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसान रिलायंस का विरोध कर रहे हैं, जिसको देखते हुए रिलायंस ने अपनी तरफ से एक बयान जारी कर कहा था कि हमारा इस खेती बिलों से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो लोग भी हमारे बिजनेस को ख़राब कर रहे हैं वो अपना फ़ायदा करना चाहते हैं। इसको देखते हुए कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि यह जो बयान आया है इनका बहुत देर के बाद आया है, ये ऐसा बयान इनको पहले देना चाहिए था। रिलायंस ने तोड़फोड़ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए जाने के पीछे कारोबारियों का हाथ बताया है। रिलायंस के इस बयान पर मिली जुली प्रक्रिया सामने आ रही है। उद्योगपतियों का अब राजनीतिक पार्टियों के मुताबिक यह बयान बहुत देर के बाद आया है। उनको यह बयान तब देना चाहिए था जब रिलायंस का नाम शुरू में आया था। वहीं कुछ व्यापारियों ने रिलायंस के इस बयान का समर्थन भी किया है। आइए दिखाते हैं आपको 24 लाइव न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रतन नाम है जी। रतन जी, जो टावर उखाड़े जा रहे हैं जियो के, उससे क्या नुकसान होगा? नुकसान तो सर हर चीज़ से हो सकता है। क्यों, टावर ना होगे तो फैक्ट्री का सारा कारोबार भी नेट पे ही चलता है, टावर से चलता है, हर चीज़ चलता है। बिजनेस भी ऐसे, कोई लेन देन है, पैसे का चक्कर है, सारा कारोबार भी टावर के ऊपर ही चलता है। अगर नेट नहीं आ रहा है तो सिम ना आ रहा है तो इसके बगैर कुछ नहीं चलता। बच्चों की पढ़ाई भी है नेट्स के द्वारा चलती है, टावर के द्वारा चलती है। तो जो किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, तो क्या उनकी मांगे आपको लगता है कि मांगे जाएंगे, सरकार को मान लेनी चाहिए? सर मान लेनी चाहिए। इतने जने बैठे हैं लोग, जो भी है कुछ तो कुछ हल होना चाहिए। किसी कैंप पे ही बैठे हैं वो लोग। अब वो नारी तो है ही नहीं, कोई बात है वो अंदर करनी चाहिए। हम 1-2 घंटे अपने घर से नहीं निकलते पूरी सर्दी में, वो कोई कारण है तभी है। मैं तो मोदी सरकार को कहता हूँ जल्द से जल्द इनका काम सही करे, इनका जो भी है। बाकी तो सोच है सब बंदे की। मेरा नाम कृष्ण लाल है। कृष्ण लाल जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਆ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੋ ਚੈੱਕ ਕੱਟਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ प्रॉपर्टी लेनी या कुछ करना, ऑनलाइन सारे काम है आजकल। तो आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे चलती है? क्योंकि पिछले लंबे समय से ऑनलाइन के कारण ऑनलाइन ही चल रही है। तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत अभी तक तो नहीं आई। अब जब टावर बंद हो गए तो दिक्कत आएगी, तो फिर प्रॉब्लम्स आएगी, तो सारे को आएगी, सारे बच्चों को आएगी। और एक हमारे बच्चे को तो आएगी नहीं, बाकी के बच्चों को भी आएगी। इस करके टावर बंद नहीं होने चाहिए, टावर चालू रहना चाहिए। देखो, ये जो 3 बिल आए हैं भारत सरकार लेके आई है, ये बिल तो इनके ही लिए लाए गए थे। रिलायंस कंपनी और दूसरे जो अडानी अंबानी दोनों ये सरकार के बहुत नज़दीकी हैं। इन्होंने सरकार के लिए बहुत कुछ किया है, अपने जहाज़ दिए हैं, पैसे दिए हैं, फंड दिए हैं, जिससे मोदी सरकार द्वारा बनी है हिंदुस्तान में। और इनके लिए ही उन्होंने बिल बनाए थे, सारा देश इनके हवाले करना चाहते थे। अब जब किसान जाग गए हैं, किसानों को पता चल गया है, किसानों ने इनके मंसूबे पहचान लिए हैं, तो इनको भी पता चल गया भी अब किसान जाग गए हैं। हिंदुस्तान के किसान ने हमारे खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है, तो अब सफाई दे रहे हैं भी हम किसानों के साथ हैं। हम आप देखो, इतने बड़े कारोबार स्थापित कर दिए, कुछ भी नहीं थे, आज इतनी बड़ी पहुंच हो गई है, तो कम से कम एक फील्ड तो छोड़ देना चाहिए ना। सब कुछ इनके कब्जे में है। अब एक किसानी थी जो लॉकडाउन के दौरान पता चल गया कि लॉकडाउन के दौरान सब कुछ रुक गया था, सबका जीडीपी डाउन हो गया था, तो एक किसानी बची थी। तो इन्होंने किसानी को अपने कब्जे में करने के लिए ये बिल लेके आए, सरकार की तरफ से लेके आए थे, क्योंकि बीजेपी के चुन मैनिफेस्टो में ये एजेंडा नहीं था। अगर बीजेपी को किसी ने उकसाया, किसी ने कहा, तो ये अडानी अंबानी ने कहा। इन्होंने कहा कि ये बिल लेके आओ, कांग्रेस लेके आना चाहती थी, उनके एजेंडे में था, चाहे आपके एजेंडे में नहीं है, आप भी ये बिल लेके आओ, जो हम जिम्मेदारों की ज़मीनों पर कब्जा कर सकें, अपनी मनमानी कर सकें।
और हिंदुस्तान को पूरे को अपने कब्जे में ले सके, अपनी मुट्ठी में ले सके, क्योंकि इनका एजेंडा है ना मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में, ये हिंदुस्तान को मुट्ठी में करना चाहते थे। और गरीबी इतनी ज़्यादा हो जानी थी इससे कि गरीब और 4 घर अमीर रहने थे। सर रिलायंस ने ये नहीं बोला कि हम यहाँ से प्रॉपर्टी वगैरह जो ज़मीन खरीदारी कर रहे हैं वो खरीदारी उन्होंने बंद की हुई अभी की है ना, जब जिम्मेदारों ने, किसानों ने इनके गल में अंगूठा दे दिया तब बंद किया ना खरीदारी, पहले तो नहीं थी। कितने कितने बड़े इन्होंने यहाँ पे अपने गोडाउन बना दिए थे, तो पूरा पंजाब अपने कब्जे में, पंजाब हरियाणा और हिंदुस्तान ही पूरा कब्जे में करना चाहते थे। लेकिन अब किसानों ने जब इनको इनके मंसूबे पहचान लिए, सरकार इनके पास बिकी हुई है, सरकार इनके मुताबिक चल रही है, जो ये कहते हैं वो कर रहे हैं। मंत्री जो इनका एक बोरी दिया था, जब हम बिल हटा देंगे तो ये हमारे अडानी वानी को क्या बनेगा, उनका क्या होगा। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਡੇਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੀਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਲੇਬਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਈ, ਖਰਚੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਵਪਾਰ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰੋਕਤੀ, ਰੇਲਵੇ ਹਲੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਹਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਤੋੜਨਾ, ਫੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ GST ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰ 20%, 40%, 50% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।